नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। रिफाइनरी की सीडीयू यूनिट में लगी उस आग ने न केवल मशीनों को झुलसाया, बल्कि राजस्थान की राजनीति के पारे को भी 45 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। गहलोत ने ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट का हवाला देते हुए सीधा आरोप लगाया कि उद्घाटन की जल्दबाजी के दबाव में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया और ये हादसा उसी चूक का नतीजा है। गहलोत ने प्रोडक्शन से पहले सेफ्टी को सर्वोपरि बताते हुए मामले की गहरी जांच की मांग की है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुरू के एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों ने रिफाइनरी में कई तरह के घोटाले किए और जमीनों के घोटाले किए। मुख्यमंत्री ने शेखावाटी में यमुना जल को लेकर भी झूठे वादों का भी गहलोत पर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गहलोत पहले अपने कार्यकाल के घोटालों का हिसाब दें, फिर सवाल पूछें। अब इस आग के मुद्दे ने सियासी तूल पकड़ लिया है। अब इस पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर में कौन सही कौन गलत, आज चर्चा इसी पर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फैसला बहुत बड़ा फैसला तो 4 साल को रोक दिया। तो बहुत घाटिया सभा है, कम रखा इसका 26% जो रखा। पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, 26% रखना नहीं कोई रिफाइनरी में नहीं होती। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने रिफाइनरी के नाम पर किस तरह के घोटाले इन्होंने किए थे, जमीनों के सौदा किए थे, उसमें काम करने वाले कौन था, कांग्रेसी लोग किस तरह से काम कर रहे थे। गहलोत साहब, जरा उनका भी हिसाब ले लीजिए कि उनका हिसाब किस तरह से हमें लेना है। वहाँ की जनता जानती है, आज भी वहाँ की जनता कहती है कि इन्होंने किस तरह के वहाँ घोटाले किए। तो पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग के बाद राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। चर्चा करेंगे आज उसी पर। मेरे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे जयपाल सिंह मंडोता जी, सर बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए सीबी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। जयपाल जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, लगातार जो है बार बार वार पलटवार हो रहा है। हालांकि देखिए, उद्घाटन होता, अगर उस दिन ये घटना होती तो और ज़्यादा सोचने वाली बात थी, बहुत बड़ा नुकसान होता। उससे पहले हुई, ठीक है, एक बड़ी जो कह सकते हैं घटना टली, एक हादसा टला है, लेकिन वाकई सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी घटना हो गई ठीक उद्घाटन से एक दिन पहले, सवाल तो उठेंगे ही ना, आखिरकार कहाँ चूक हो रही है। देखिए, रिफाइनरी जो राजस्थान, मैं कहता हूँ पश्चिमी राजस्थान नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। हिंदुस्तान की टॉप 5 रिफाइनरी में रिफाइनरी है और लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही है और इस 2-3 सरकारें रही। अल्टीमेटली हमारी सरकार बनी और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में इसमें काम शुरू हुआ और उन्होंने उससे बनते ही हमने कमिटमेंट किया कि इसका लोकार्पण हम करेंगे और इसके काम में तेजी आई। जहाँ तक माननीय गहलोत साहब का आरोप है, गहलोत साहब आरोप लगाते हैं, अभी कुछ दिन पहले सिरसी में एक फायरिंग हुई थी, जिसमें वो फायरिंग होने में जो उनको पता नहीं कौन एडवाइस करता है, कौन गाइड करता है, उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। राजस्थान पुलिस ने उनको 24 घंटे के जिन्होंने फायरिंग की उनको पकड़ के और अरेस्ट किया। हालांकि अब देखिए, गहलोत साहब आज इन दिनों की यदि 1 महीने या 2 महीने की बात करें तो इस दौरान वो ट्विटर पर काफ़ी हावी है और मीडिया के अंदर जिस हिसाब से आला कमान को दिखाना चाह रहे हैं कि हम बड़े हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज वो करते रहते हैं। उनसे पहले इंतजार शास्त्र वर्षे डकार शास्त्र, हमने कहा कि डकार शास्त्र है, पहले 5 साल का भी हिसाब किया जाए, जो 5 साल माननीय गहलोत साहब की सरकार के दौरान हुआ। और निश्चित रूप से देखिए, रिफाइनरी के मामले में निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में जो यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी जब राजस्थान में चुनाव होने वाले थे तो इन्होंने आनंद फानन में पत्र लगाए और उसका शिलान्यास किया, काम कुछ भी नहीं हुआ। और उसी के दौरान एक एमओयू हुआ, उस एमओयू को आप देखेंगे तो साफ स्पष्ट नजर आता है 3736 करोड़ रुपया सालाना
हमको राजस्थान को देना था इंसेंटिव के रूप में। ऐसे एमओयू आपने किए, फर्जी एमओयू आपने किए। क्यों पैसा दे? हम जमीन हमारी, जगह हमारी, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, हम क्यों दे? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसका शिलान्यास हुआ, हमने उस एमओयू को रिवाइज किया और उसमें 40,000 करोड़ रुपए राजस्थान के बचाए, 1600 करोड़ रुपए के आसपास जो देना तय हुआ। और उसको ठीक से, मैं कह रहा हूं, ठीक से यदि कांग्रेस पार्टी हैंडल करती तो इंसेंटिव हम क्यों दें? उसको जीरो भी किया जा सकता, उसको रिवाइज नहीं किया। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो आरोप लगाया है, यह भी बहुत बड़ी बात है कि वहां पर जमीनों के सौदे हैं, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जो भी लोग वहां काम करने वाले, इसकी पूरी जांच होकर इसमें किया जाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान कितने घोटाले हुए, उनकी भी जांच हम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। माननीय भजनलाल जी ने इशारा दे दिया। की गई जांच, अगर आप कह रहे हैं हाँ, पुख्ता सबूत है, तो अभी तक कहां? हाँ, मैं वही कह रहा हूं, सबसे करेंगे क्यों? नहीं, मेरी बात सुनिए। सबसे पहला लक्ष्य है कि इस रिफाइनरी बहुप्रतीक्षित, मैंने पहले भी कहा कि इसका लोकार्पण करके जल्दी से वहां प्रोडक्शन शुरू हो, क्योंकि इतने लंबे समय से चल रहा है। जल्दबाजी में थे ना आप लोग? जल्दीबाजी में नहीं। देखिए, इसका अगस्त, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगस्त 2025 में करेंगे, लेकिन जल्दीबाजी इसलिए नहीं कह सकते हैं, 3 बार इसकी डेट एक्सटेंड हुई है और अल्टीमेटली अब देखिए अप्रैल 2026 के अंदर इसका लोकार्पण हो। तो जल्दीबाजी नहीं कह सकते। 2025 का हमने कहा, फिर इसकी टेस्टिंग हुई, फिर कई मानकों में। अब जहां तक ये घटना हुई है, बात से पलट रहे हैं। पूनम जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि देखिए जल्दी थी, आप कह रहे हैं मैं पूनम जी, मैं क्या बोल रहा हूं, आप वही बातें कर रहे हैं। देखिए, चलिए आऊंगी आपके पास। सीबी यादव जी, देखिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आप लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि पहले जो है अशोक गहलोत के कार्यकाल को देख लिया जाए, तो पहले आप भी तो हिसाब दीजिए, फिर सवाल करिए। पूनम जी, सामान्य मामला नहीं है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की चूक का मामला है। पहले तो आप इसे इतना नहीं है, हम तो इस गंभीर चूक पे सवाल उठा रहे हैं। ये साधारण मामला नहीं है। आप सोचिए कि क्या होता अगर मान लीजिए ये दुर्घटना दूसरे दिन हो, और आपको पता होना चाहिए उसी यूनिट में जिसमें प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे थे, क्रूड डिस्टिलाइजेशन जो यूनिट थी, उसमें ये घटना हुई है। कितनी गंभीर चूक होगी? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है इस मामले में बहुत गंभीरता के साथ में अपनी इसकी जांच होनी चाहिए। बेसिकली हो ये रहा है कि भजनलाल जी की सरकार अपनी जो घोर लापरवाही है और जो सुरक्षा चूक की है, उसको छुपाने के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी कहाँ जरूरत है। ये दूसरा मामला। अभी तो मामला ये है, अभी तो पूरी जो लापरवाही इन्होंने की है, उसको पूरी विफलताओं को छुपाने के लिए, ढकने के लिए आप जो है घोटाले की ऋण की बात कर रहे हो। भाई घोटाले की है तो आप घोटाले की जांच करो, और जांच करके आपकी सरकार है, आप किसकी बात कर रहे हो? कौन जवाब देगा? सरकार आपकी है। अगर आप घोटालों की जांच नहीं कर पा रहे हो तो विफलता आपकी है, अपनी विफलता पे सवाल उठा रहे हो आप, कौन जवाब देगा? इन्हीं को तो करना है। देखिए बेसिक पूनम जी, भारतीय जनता पार्टी का मुझे एक केंद्र और राज्य सरकारों का बता दीजिए, दूरदृष्टि विजन कहीं है ही नहीं। इस मॉडल में विजन नहीं है, एक मॉडल भी ऐसा नहीं है जो विजन हो। हमारी सरकार ने तमाम तरह के जो लॉन्ग टर्म विजन शुरू किए थे, उनमें से सारे के सारे पेंडिंग पड़े हैं। ये अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जहां तक आप कह रहे हो कि इसका उद्घाटन 2013 में आदरणीय सोनिया गांधी जी के द्वारा हुआ था। अब आप कह रहे हो कि देखिए उस समय इनकी कॉस्ट थी 37,229 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ था। जो 16 जनवरी 2018 का एमओयू हुआ, ये कह रहे हैं 1600 करोड़ रुपए बचाए। उस समय ये एमओयू हुआ है 43,129 करोड़ रुपए का, और अभी जो इसकी लागत है वो 80,000 करोड़ रुपए है। पहले 4 साल तक डिले क्यों किया? सवाल नंबर 1। इसका उद्घाटन सितंबर 2024 में हुआ था, अभी 2 साल तक डिले क्यों हुआ? सवाल नंबर 2। 7 साल की देरी के कारण जो प्रदेश की जनता का 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लग गया, उसकी जवाबदेही किसकी है? तो मुद्दे यह हैं, आप विफलताओं की बात करके, ये सारी चीजें करके, आप हमारे घोटालों की जबरदस्ती से बात करके अपनी विफलताओं पे, प्रदेश की जनता के टैक्स का जो पैसा का चूना लगा उस पे, अपनी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के चूक पे, उन पे क्या आप पर्दा डालना चाहते? नहीं, हम सवाल पूछेंगे, आप पर्दा नहीं डाल सकते। अगर हमारे से कुछ भी गलत है, हम आपसे कहते हैं कि जांच कीजिए, जांच करके हमारी बात कीजिए, हम जवाब देंगे ना। लेकिन आप भाषणों के अंदर आप ये करो
इतने गंभीर मामले में ऐसे बयानबाजी नहीं होते हैं, ऐसे गंभीर मामले में दौरे भी नहीं होते हैं। सब चीजें छोड़ करके मुख्यमंत्री जी को इस बात पे संज्ञान लेते हुए पूरी तरह से इस पे केंद्रित होना चाहिए। कोई सामान्य मामला थोड़ी है प्रधानमंत्री जी की चूक का मामला। पहले भी कई बार मुख्यमंत्री जी की चूक हुई है। हरदीप सिंह पुरी जी खुद आए थे कुछ समय पहले, अभी भी निरीक्षण किया ही जा रहा था, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर थी, फिर इतनी बड़ी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही ही सामने आई है। क्योंकि देखिए अगर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ पूनम जी, प्रॉब्लम क्या है। बीजेपी बेसिकली टेक्निकल चीजों की बजाय इवेंट मैनेजमेंट पे लग जाती है पूरी की पूरी। आप देखो इसरो का प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट में चले गए थे, तो पूरा इसरो का प्रोजेक्ट फेल हो गया था उस समय। यही तो चीज है, बेचारा पूरा जो सिस्टम होता है ना, प्रधानमंत्री जब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं तो सबके भीतर खलबली ऐसे मच जाती है कि उस इवेंट की सफलता में लग जाते हैं, और इसीलिए ज्यादातर ये दुर्घटनाएं होती है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो इन चीजों पर ध्यान देने की बजाय मुझे लगता है इसकी जांच की बजाय दूसरी चीजों। ठीक है, श्याम सुंदर जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आपने दोनों को सुना और जिस तरीके से आप लगातार देख भी रहे होंगे इसको लेकर अब सियासत जो प्रदेश में गहराती हुई नजर आ रही है, गरमा रही है काफी ज्यादा, आरोप प्रत्यारोप। और अब जैसे कि देखिए जमीनों का सौदा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं इस चूक को छिपाने की कोशिश हो रही है? देखिए पूनम जी, राजनीति में राजनीति होती है, उसमें दो राय नहीं। अब सीपी यादव जी की पार्टी को आरोप लगाने का अधिकार है, लगाने भी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से चूरू में आज जवाब देकर के कहा कि भाई जमीनों का घोटाले के मामले में सीपी यादव जी, आपको भी पता है कर्नल सोनाराम ने किस प्रकार के आरोप उस वक्त लगाए थे, आपको भी याद है। जमीनों में घोटाला हुआ, देखिए जिसकी सरकार होती है उसके लोग जमीन भी खरीदते हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन सरकार समय रहते ही जांच करानी चाहिए थी। अब मुख्यमंत्री जी आज अगर ये घटना नहीं होती तो ये आरोप नहीं लगते। घटना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री का उपस्थिति में अगर उद्घाटन हो रहा हो, उस वक्त ये घटना घटी होती तो फिर क्या स्थिति होती इस देश की। निश्चित तौर पर देखिएगा, अब मुख्यमंत्री जी घटना करना तो नहीं चाहते थे। अब मैं कहता हूं कि सेंसर बजे ही नहीं, जिस समय घटना हुई थी उस वक्त सेंसर लगे हुए थे, सेंसर काम क्यों नहीं किया उन्होंने, उस वक्त आवाज ही नहीं आई किसी को। और वो तो क्या है कि उस वक्त लंच का वक्त था, मजदूर उस वक्त वहां नहीं थे, दूसरी जगह थे, आग को काबू पा लिया गया। लेकिन नुकसान तो व्यापक पैमाने पर हुआ है, इस प्रदेश का हुआ है। अब देखिएगा जैसे ये रिफाइनरी शुरू हो जाती बिल्कुल तो हमको रेवेन्यू शुरू हो जाती, राजस्व मिलता। आज तो हमारा रेवेन्यू में पिछड़ गए, क्योंकि आप देखिएगा रिफाइनरी 2 महीने 3 महीने 4 महीने कब वापस से होगा, क्योंकि एनआईए की जांच शुरू हो गई है। जांच का देखिए गंभीरता तो है, इसलिए हो सकता हो मुख्यमंत्री जी एसआईटी का गठन कर दे, लेकिन एनआईए की जांच निश्चित तौर पर ये तो साबित करती है कि इसमें कोई न कोई कमियां रही हो। और अशोक गहलोत इस प्रकार, उनको तो ऑस्ट्रेलिया का विशेषज्ञ बता रहा है। आजकल तो देखिएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को फुर्सत भी और बाकायदा विशेषज्ञ का ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं कि नई रिफाइनरी में आग नहीं लगती, पुरानी रिफाइनरी में आग लगती है। बिल्कुल, जो 20-25 साल पहले हुआ करती थी उस टाइम की। चलिए आऊंगी आपके पास, मंडोता जी जवाब दे दीजिए जरा। जिस तरीके से देखिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नई रिफाइनरी में आग नहीं लगती, और दूसरा ये जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, अभी आपने सीबी यादव जी को सुना कि आप लोग इवेंट को सक्सेस करने में लग जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट आप कर रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं चूक हो गई है, जल्दबाजी के चक्कर में ये सब हुआ और घटना हो गई। देखिए प्रोफेसर यादव साहब के मैं जवाब देना चाहूँगा, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जांच जो सीरियसनेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ली है। आप देखिए एनआईए की टीम आ चुकी है, मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन स्वयं वहाँ उपस्थित हो इसका दौरा कर चुके। कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसकी जाँच होगी, व्यापक स्तर पर होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी वहाँ एक्टिव है और वहाँ की टीम भी यहाँ दौरा कर चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि कोई किसी प्रकार की लंबी जो बहुप्रतीक्षित जो योजनाएं हैं वो देखिए यादव साहब बिल्कुल नहीं चाहेंगे। 45 दिन होटल वाली योजना नहीं चाहिए, पेपर लीक करने वाली इतनी लंबी कांग्रेस सरकार की इसकी कॉपी नहीं करनी है। ईआरसीपी भी आपने राजनीति की वो हमें नहीं करनी है। यमुना जल समझौते में आपने और हरियाणा में जो अपना मैनिफेस्टो में लिखा ना कि हमारी सरकार आ जाएगी तो राजस्थान को पानी नहीं देंगे, ये नहीं चाहिए हमारे। हम जब जनता के बीच में गए तो संकल्पों के आधार पे गए, और आज हमें कहते हुए गर्व हो रहा है कि 70 से 75% वादे जो संकल्प पत्र के थे वो हमने पूरे किए, और जो इतने सालों से जो काम पेंडिंग थे वो हमने करके दिखाए। ये साफ नियत का परिणाम है। और हमने कहा कि राजस्थान जैसे स्टेट में 35 राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू होना और 8 लाख करोड़ को पहले साल ग्राउंड ब्रेकिंग करना। इन्वेस्ट राजस्थान 4 चौथे साल जाके आप लाए, वैसे नहीं लाए हम।
साफ नियत के साथ आए हैं, और जब नियत साफ होती है तो नीतियां बनती है। और जो कहा कि 5 साल के दौरान 4 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरी पहले साल हमने देके दिखाई है। और आज राजस्थान वो प्रदेश जो आपके दौरान माफियाओं का प्रदेश बन गया, जो चाहे जहां पेपर लीक हो रहे हैं, एक भी पेपर आप नहीं करवा पाए। नेटबंदी में राजस्थान 1 नंबर, भ्रष्टाचार में 1 नंबर, बलात्कार में 1 नंबर, SC ST के प्रति जो अपराध में 1 नंबर, वो राजस्थान प्रदेश अब नहीं रहा है। 2 साल में हमने सारा सिस्टम सुधार के दिया है, और इसीलिए विधानसभा में कहा आइए हो जाए 2 साल बनाम 5 साल। आपका जो विपक्ष है वो सदन छोड़ के भाग गया, बहस नहीं किया उस समय। इसलिए हम कहते हैं कि बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्श जाते, उनकी नींद खराब होती है। वो प्रदेश नहीं चाहिए 5 साल वाला, ऐसी योजनाएं नहीं चाहिए इस प्रदेश को जो माननीय गहलोत साहब ने पिछले 5 साल के दौरान की। ठीक है, चलिए आऊंगी। सीबी यादव जी, 5 साल आपका भी कार्यकाल जब रहा, उस टाइम पर क्या हुआ, क्यों जो है इस पूरी रिफाइनरी का जब कांग्रेस का विजन था तो इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया इस काम को, और क्यों उस समय उद्घाटन नहीं करा दिया गया जल्दी काम करके? आपको जानकारी होगी शायद, ये तो पहला उनका जब समीक्षा दी थी तब भी, जब बीजेपी की जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी, हमारा नहीं, 80% कार्य कांग्रेस कार्यकाल में पूरा हो गया था। 80%। ये डेटा मैं बीजेपी के पहले इकोनॉमिक सर्वे से बता रहा हूँ, कांग्रेस के काल में हुआ, मैं ऐसे नहीं कह रहा। इस बात को तो और मानेंगे, केवल 20% चुनौतियों के बीच आपने ये काम किया, ठीक है। हाँ, 80% काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका पूरा हो गया था, और सितंबर 2024 तक इस काम को पूरा होना था। मतलब इसका पूरा एक था। 2 साल की देरी की तो कोई वजह ही नहीं। हम बार बार सवाल उठा रहे हैं, इससे लागत कॉस्ट बढ़ती है, और जो सरकार को जो हमको रेवेन्यू प्राप्त होना चाहिए वो रेवेन्यू से है, ध्यान देना चाहिए। ये केवल रिफाइनरी नहीं है, ये पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है देश की पहली, जिसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी लगेगी और उससे बहुत सारा रोजगार सृजन होना है। ये देश की पहली ऐसी है जहां हम इंडस्ट्री और रिफाइनरी दोनों का एक मिक्स प्रोजेक्ट था, और बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं अभी भी चुनौती दिया था, एक काम बता दीजिए विजनरी काम जो 10 साल 20 साल बाद का आपने सोच के किया हो। एक नाम नहीं है। ये हमारे तमाम तरह की दूसरी चीजें जो इनकी रटी रटाई है, हम ये कहते हैं कि आप बड़ी चीज बताइए, जैसे हमने यादव साहब एक काम नहीं 50 काम बना दो, बड़े घोटाले नहीं किए, रिफाइनरी है आपकी तरह सरकार होटलों में नहीं रही, नकारा निकम्मा देकर एक दूसरे का आरोप लगाने ऐसे नहीं किया था। करके एक काम नहीं 50 गिना दूंगा आपको। सुना, आपने बोला, एक गलत बात कर रहे आपने हैं। बोला, सुनिए, एक-एक करके प्लीज, एक-एक करके बात रखिए। यार सीधी में आपने क्या क्या बताइए, आज पानी की आवक शुरू हो गई है, नर्मदा डैम तैयार है, ये आप यमुना जल संबंध में राजनीति की, आपने मध्य प्रदेश के साथ दोस्ती निभाई, हम पानी लेके आ रहे हैं, और DPR बन चुके हैं, 32 करोड़ काम बन चुके चलिए हैं। ठीक है, एक-एक करके आऊंगी आपके पास। मंडोता जी अभी आपको समय दिया था, मंडोता जी अभी आपको समय दिया, आऊंगी वापस आपके पास। विधानसभा के भीतर देखा, जवाब तक नहीं दिया उन्होंने। आपको पता है विधानसभा के में 2 साल बनाम 5 साल का उन्होंने कहा, और जब प्रपोजल रखा तो रखा ही नहीं। आप रखा ही नहीं उन्होंने। क्यों नहीं? हमने कहा कि इससे आइए, ज्यादा क्या होगा? हमने मुख्यमंत्री के बुकलेट बयान रखी करने बटन पे पे, थोड़ा आप बहस नहीं कर पाए। देखिए यहाँ बाएं चढ़ाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आऊंगी आपके पास। श्याम सुंदर जी, जिस तरीके से अब देखिए ये घटना घटित हुई, इसके बाद अब एक बार फिर जो है उद्घाटन ऐसा लग रहा है कि वाकई एक लंबे समय के लिए टल गया है। अब कहीं ना कहीं देखिए इससे बहुत फायदा होने वाला था प्रदेश को। इस पर तो एक होना चाहिए पार्टियों को कि प्रदेश को ही फायदा होता, और जिन युवाओं की बात की जाती है उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलते। कहीं ना कहीं अब ये परियोजना अधर में लटकी हुई फिलहाल नजर आ रही है। देखिए घटना हो गई, घटना के बाद जांच हो रही है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद महसूस होगा कि भी क्या कमियां रही, किन कारणों से हम उसको उद्घाटन तक पहुंचा नहीं पाए। ये बात तो सही है कि मांडोता जी को स्वीकार करना चाहिए कि कुछ न कोई कमियां रही होगी, जिसके कारण प्रधानमंत्री के एक दिन पहले घटना घट गई। बिल्कुल, ये तो मुख्यमंत्री जी जाने वाले थे 4 बजे, ये घटना 2 बजे घटी। तो देखिए मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी भी होती तो भी स्थिति खराब हो सकती थी। अब देखिए कहा निश्चित तौर पर अब कमियों को गिनाने से कोई मतलब नहीं है। सीपी यादव जी, जो बार बार आप कह रहे थे कि जयपुर मेट्रो का 2nd फेज अभी 13,000 करोड़ का मंजूर हुआ है ना इन्हीं के जमाने में। अब आप रिफाइनरी क्योंकि अटक गई, अब रिफाइनरी का भी उद्घाटन होना था, आपने शिलान्यास कराया सोनिया गांधी से, अच्छी बात है। और इसके बाद आप देखिएगा राम जल सेतु, चाहे भले राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाई हो, लेकिन 90% तो केंद्र सरकार दे रही है, वो तो सामने आ ही गया ना। 26,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद काम तेजी से हो रहा है। इसके अलावा एक और है, यमुना जल समझौते को लेकर DPR बनाने की बात,
हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खुद कह गए आकर ठीक है के। श्याम तो सुंदर जी, ऐसी एक स्थिति में कुछ फाइनल चीजें कमेंट, ऐसी समय हुई की है। कमी है, समय की कमी है। फाइनल कमेंट मंडोता जी, देखिए कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, ये स्वीकार करना होगा और आगे इस पर ध्यान देना होगा कि इस तरह की लापरवाही फिर से सामने ना आए, जो घटना घटित हुई वो ना हो, क्योंकि एक बड़ा नुकसान, ये तो आप भी मानेंगे ना, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अगर ये घटना सीधे एक दिन बाद घटती तो। लेकिन निश्चित रूप से मैंने पहले ओपनिंग नोट में भी कहा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसकी जांच होगी, इसमें कोई शक नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए टीम दूसरे दिन भेज दी, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां स्वयं जाके आए, तो ये छोटी मोटी घटना नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल, इसकी लेकिन जल्द से इस घटना को जांच होनी लेके चाहिए। और इस घटना को लेके निश्चित रूप से मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि राजनीति कौन कर रहा है। राजनीति चलिए, ये कर चलिए, रहे हैं कि ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि देश की चीजों ठीक पे है, विश्वास ठीक नहीं है, है, ठीक ये है। कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए, पाकिस्तान से पूछना चाहिए। अरे भाई, देश की चीजों पे विश्वास करना सीखिए। चलिए इस चलिए देश में ठीक बहुत है, सारी आप चिंताएं सभी हैं। का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, रिफाइनरी में आग लगी, उसके बाद अब हालांकि टीम पहुंची है, जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस जांच में कितना समय लगता है। लेकिन यहाँ पर राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाकई सोचने वाली बात है कि उद्घाटन एक दिन बाद होना था और उससे पहले, एक दिन पहले इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अपने आप में सोचने वाली बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार। ये फैसला बहुत बड़ा फैसला था, तो 4 साल उसको रोक दिया, अभी तो बहुत कामयाब हुआ है। कम रखा इसका 26% इशू रखा, पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा। वसुंधरा जी 36% रखना नहीं था, तो कोई रिफॉर्म नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की बार्गेनिंग नहीं होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने रिफाइनरी के नाम पर किस तरह के घोटाले इन्होंने किए थे, जमीनों के सौदा किए थे, उसमें काम करने वाले कौन था, कांग्रेसी लोग किस तरह से काम कर रहे थे। गहलोत साहब, जरा उनका भी हिसाब ले लीजिए कि उनका हिसाब किस तरह से हमें लेना है। वहां की जनता जानती है, आज भी वहां की जनता कहती है कि इन्होंने किस तरह के वहां घोटाले किए हैं।